तो शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है वांदराने वांचता न आवड़े, जो कि एक पोयम है और जिसे हमें सिर्फ पढ़ना है। उंदर रे छे दर में, माणस रहतो घर में, चक्को चकी रे माड़ा में, बटेर तेतर झाड़ा में, समड़ी नुंगर ऊंचा जाड़े, चामा चिड़िया लटके डाड़े, गाय बकरी रेता वाड़े, वंदो तो चुपचाप तिराड़े, सिंह सुए छे बोड़ में ने हूँ तो बानी सोड़ में। तो आ कविता में कोण क्या रहे छे तेनुं वर्णन करवामां आव्युं छे। जेवी रीते के उंदर छे दर में रहे छे, माणस घर में रहे छे, चकली माड़ा में, समड़ी झाड़ पर, चामा चीड़ियुं झाड़ पर लटके, गाय अने बकरी आंगणा में रहे, अने सिंह पोतानी गुफा में रहे, अने आपणे आपणा मम्मीना खोड़ा में सूईए छीए। तो ये जो पोयम है उसमें कौन कहाँ रहता है वह बताया गया है। जैसे कि चूहा है वो अपनी बिल में रहता है, आदमी जो है वो घर में रहता है, गाय बकरी वगैरह आंगन में रहते हैं, जो शेर है वो अपनी गुफा में रहता है और हम अपनी मम्मा की गोदी में सोते हैं। इसीलिए इसे सिर्फ ही हमें पढ़ना ही है। उसमें नेक्स्ट है वांदरा भाईनु घर। तो जो सेकंड है वो है जिसका टाइटल है बंदर का घर, जो कि एक स्टोरी है। एक हता वांदरा भाई, खटखट एनु नाम, एने जाड़े जाड़े फरवू गमे ने छापरा पर कूदवू गमे, बारे मास एक झाड़थी बीजा झाड़ पर फरतो रहे, हुपाहुप करतो रहे। तो एक खटखट नामनो वांदरो हतो, एने झाड़ों पर खूब ज कूदवू गमतू। तो जो एक खटखट नामक बंदर था, वो जो था वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर हमेशा कूदता ही रहता था। शियाळो शरू थयो, धीमे धीमे ठंडी वधवा लागी। खटखटने ठंडी लागे एटले एक झाड़थी बीजा झाड़े फरतो जाए, एक छापरा परथी बीजा छापरा पर कूदतो जाए ने ठंडी भगाड़तो जाए। तो ज्यारे ठंडीनी सीजन शरू थई त्यारे एने खूब ठंडी लागी एटले ठंडी उडाड़वा माटे અહીં તહીં कूदाकूद करतो हतो। तो जब ठंड शुरू हो गई तो वो जो बंदर था वो ठंड को भगाने के लिए यहाँ से वहाँ कूदता रहता था। खटखटे एक घर पासे अचरज जोयुं। थोड़ा माणसों भेगा थई लाकड़ा सळगावीने बेठा हता। तेओ लाल लाल अंगारा पासे हाथ राखता हता ने गाल पर मूकता हता। आहा, मળી गई ठंडी बगाड़वानी રીત। खटखटे कूदका मार्या। एक दिवस एणे जोयुं तो बधा माणसों भेगा थई अने तापडું करी रह्या हता। तो ई खुश थई गयो अने एणे विचार्युं कि मने पण ठंडी भगाड़वानो उपाय मળી गयो। तो जो बंदर था उसने देखा कि कुछ लोग जो थे घर के पास इकट्ठे होके लकड़ी जला के ठंड को भगा रहे थे। तो उसने सोचा कि मुझे भी आइडिया मिल गया ठंड भगाने का। तेणे खेतरों में फरी लाल मरचा भेगा कर्या, झाड़ नीचे ढगलो कर्यो, हुपा हुप करी दोस्तों ने बोलाव्या, बधा भेगा मળી ठंडी भगाड़वा बेठा। तो वांदराए बधा खेतरोमांथी लाल मरचा भेगा करी अने झाड़ नीचे ढगलो कर्यो अने बधा पोताना दोस्तोने बोलावी अने तापणुं करवा लाग्यो। तो जो बंदर था उसने सभी खेतों में से लाल मिर्च इकट्ठी की और एक पेड़ के नीचे रखा और उसे सुलगा के सभी अपने मित्रों को जो था वो इकट्ठा किया। खटखट कहे, आहा, ठंडी भागी रही छे। बधा जुड़ता जुड़ता बोल्या, हाँ, भागी रही छे। तो जे वांदरो हतो एणे कह्युं कि हवे तापणाथी ठंडी तो भागी रही छे अने बधा एमनी साथे सूर मिलाव्यो कि हाँ, भागी रही थे। तो सब बंदर थे वो जब बैठे थे इकट्ठे होकर, तो खटखट ने कहा कि अब तो हमें ठंडी नहीं लग रही है। तो सभी ने कहा कि सही बात है। झाड़ परना लांबा माळामां झूलती चटपट सुगरी आ जोई रही हती। तेणे विचार्युं, बिचारा वांदराभाई ठंडीथी केवा थरथरे छे। ठंडीथी बचवा हूँ तेमने मारा माळामां बोलावी शकती नथी। तो जे एक चटपट सुगरी हती ई पोताना माळामां बेठी हती अने
એ આ બધું જોતી હતી. તો એને વાંદરા ઉપર દયા આવી અને એને થયું કે આ તો વાંદરાઓને તો કેવી ઠંડી લાગે છે ને હું તો મારા માળામાં બેઠી છું એટલે મને તો ઠંડી લાગે નહીં, પણ મારો માળો તો ખૂબ નાનો છે એટલે હું આ બધાને હું એમાં બોલાવી શકતી નથી. तो जो पेड़ पे जो बया पक्षी था उसने बंदरों को देखा कि उनको बहुत ठंड लग रही है, तो उसने सोचा कि मेरा तो घर बहुत ही छोटा है, इसलिए मैं उनको अपने घर पे नहीं बुला सकती. खटखटे तो चटपट सुगरी ने बुलावी. आओ आओ चटपट, तापवा आओ चटपट कहे. ना ना सॉरी हो. તો જે ખટખટ વાંદરો હતો એણે ચટપટ સુગરીને પણ તાપવા માટે બોલાવી અને કહ્યું કે અહીં આવ, તને પણ ઠંડી નહીં લાગે. તો ચટપટ સુગરીએ શું કહ્યું કે સોરી, મને ત્યાં નથી આવવું. તો જો खटखट बंदर था उसने वो चटपट को कहा कि तू भी यहाँ पे आ तो तुझे भी ठंड नहीं लगेगी. तो जो चटपट नामक बया पक्षी था उसने कहा कि नहीं नहीं सॉरी, मुझे वहाँ पे नहीं आना है. खटखट हूँ तो मारा माळाમાં છું, મને મારા આ ઘરમાં જરાય ઠંડી ન લાગે. ખટખટ કહે એવું તે કંઈ હોય, આટલી બધી ઠંડી છે ને. તો એણે કહ્યું કે ખટખટ હું તો મારા ઘરમાં સુરક્ષિત છું એટલે મને ઠંડી જરાય ન લાગે. તો ખટખટે કહ્યું કે ઠંડી તો ઘણી બધી છે. તો जो बया पक्षी था उसने उस बंदर को कहा कि मैं तो अपने घोंसले में सुरक्षित हूँ, मुझे ठंड नहीं लग रही है. सुगरी कहे पण घर है तो ओછી ઠંડી લાગે. હું તો કહું છું કે તમે તમારું ઘર બનાવી લો. ઉનાળામાં ગરમી ઓછી લાગશે અને ચોમાસામાં વરસાદથી બચી શકાશે. તો જે સુગરીએ વાંદરાને કહ્યું કે આપણે ઘરમાં હોઈએ તો આપણને ઠંડી ઓછી લાગે અને ઉનાળામાં ગરમી પણ ઓછી લાગે. હું તો તમને કહું છું કે તમે પણ તમારું ઘર બનાવી લો तो तमने चौमासा वरसाद थी पण नहीं भींजाओ. तो जो बया पक्षी था उसने उस बंदर को कहा कि अगर हम घर में रहते हैं तो हमें ठंड भी नहीं लगती, गर्मी भी नहीं लगती और बारिश में हम भीगते भी नहीं हैं, इसलिए आप भी अपना घर बना लो. હું સરસ ઘર બનાવું છું એટલે તો મને સુગરી કહે છે ને તમે મારા મિત્ર થઈને ઘર બનાવતા નથી. તો જો તમે જોયું હશે સુગરીનો માળો, એ તો કેટલું સરસ ઘર બનાવે, પોતાનો માળો કેટલો સરસ બનાવે છે. તો એણે વાંદરાને કહ્યું કે તમે તો મારા મિત્ર છો તોય પણ તમે તમારું ઘર બનાવતા નથી. तो जो बया पक्षी होता है वो अपना घोंसला बहुत ही अच्छा बनाता है. तो उसने बंदर को कहा कि आप तो मेरे मित्र हैं, फिर भी आप अपना घर क्यों नहीं बनाते. ખટખટને થયું આ નાનકડી સુગરી મને સલાહ આપવા નીકળી છે. થોડીવાર પછી બધા હુપાહુપ કરી એક ઝાડ પરથી બીજા ઝાડ પર ફરવા લાગ્યા. તો સુગરીએ જે ખટખટ વાંદરાને ઘર બનાવવાની સલાહ આપી એને ન ગમી અને થોડીવાર રહી અને તેઓ બધા ત્યાંથી કૂદાકૂદ करता चलिया गया. तो जो बया पक्षी था उसने जो बंदर को घर बनाने की सलाह दी तो वो उसे अच्छी नहीं लगी, इसलिए सब बंदर वहाँ से उठकर चले गए. ગાવા લાગ્યા, ડાળે ડાળે કૂદીએ છીએ, ઝાડે ઝાડે ફરીએ છીએ, ઠંડીથી ક્યાં ડરીએ છીએ, હુપા હૂપ હુપા હૂપ હુપા હૂપ હુપા હૂપ. અને તેઓ એક ઝાડ પરથી બીજા ઝાડ પર કૂદીને ગીત ગાવા લાગ્યા. और सब बंदर थे वो गाना गाने लगे. પછી આવ્યો ઉનાળો. આકાશમાંથી જાણે આગ વરસી રહી હતી. ખટખટ અને એના દોસ્તો પરસેવાથી રેપઝેપ સૌ પોતપોતાની પૂંછડીઓથી પવન નાખવા લાગ્યા. પછી જ્યારે ઉનાળાની સિઝન શરૂ થઈ એટલે બધા વાંદરાઓને ખૂબ ગરમી લાગી અને બધા પોતાના પૂંછડીઓથી હવા નાખવા લાગ્યા. તો જબ गर्मी की मौसम शुरू हुई तब सब बंदरों को बहुत ही गर्मी लग रही थी और सब जो थे बंदर वो अपनी पूंछ से जो गर्मी थी उसको उड़ा रहे थे. સુગરી બાઈએ માળામાંથી ઝૂલતા ઝૂલતા બૂમ પાડી, ખટખટ એ ખટખટ તારે ઘર નથી બનાવવું. સુગરીએ વાંદરાને ફરી કહ્યું કે खटखट શું તને હજી પણ ઘર નથી બનાવવું. તો જો બયા પક્ષી થા उसने
खटखट बंदर को कहा कि क्या तुझे अभी अपना घर नहीं बनाना है? खटखट तो गीत गातो गातो बीजी डाળે ઠેકડો મારી ગયો. ઝાડે છાંયે રહીએ છીએ, પૂંછડેથી પવન નાખીએ છીએ, ગરમીથી ક્યાં ડરીએ છીએ, હુપાહુ 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 હુપાહુ. તો ખટખટ વાંદરો હતો એણે સુગ્રીની વાત ન સાંભળી અને એ બીજા ઝાડ पर चाल्यो गयो. तो जो बंदर था उसने उस बाया पक्षी की बात नहीं सुनी और वो दूसरे पेड़ पर चढ़ के गीत गाने लगा. चटपट सुगरी तो पोताना माळामां झूलती रही અને ખટખટ વાંદરાની चिंता करती रही. तो જે ચટપટ સુગરી હતી એ પોતાના ઘરમાં બેઠી હતી, પરંતુ એને તો વાંદરાની ખૂબ જ चिंता થતી હતી. तो जो बया पक्षी था वो तो अपने घोंसले में बैठा था, मगर उसको उस बंदर की बहुत ही चिंता होती थी. ચોમાસું આવ્યું. આકાશમાંથી વરસાદ તૂટી પડ્યો. ગડડ ધૂમ ગડડ ધૂમ. વીજળીના કડાકા બડાકા અને વાદળોનો ગડગડાટ. બધા ઝાડ પાણીથી તરબોળ. બધે જળબંબાકાર. ખટખટને તેના દોસ્તો ભીંજાઈ ગયા. માથે, મોઢે, પીઠે, પૂંછડે પાણી જ પાણી. ઠંડીએ ખૂબ લાગી. તો જ્યારે વરસાદની સિઝન શરૂ થઈ અને વરસાદ પડ્યો ત્યારે બધા વાંદરાઓ ખૂબ જ ભીંજાઈ ગયા અને ભીંજાઈ ગયા એટલે એમને खूब ठंडी पड़वा लगी. तो जब बारिश का मौसम आया तब जो सारे बंदर थे वो भीग गए और सभी को खूब ठंड लग रही थी. માળામાંથી સુગ્રી ફરફર કરતી આવી. તેણે જોયું કે બધા વાંદરા તેમની પૂંછડી ઊંચી કરી મિનારા જેવું બનાવીને બેઠા હતા અને ગાતા હતા. પૂછ મિનારમાં રહીએ છીએ, પાણીમાં પલળીએ છીએ, વરસાદથી ક્યાં ડરીએ છીએ, હુપાહુ હુપાહુ. ને સુગરીએ જોયું તો બધા વાંદરાઓ ભેગા થઈ અને પૂંછડાથી ઘર જેવું બનાવી અને બેઠા હતા અને ગીત गाता હતા. तो जो बया पक्षी था उसने देखा तो सब बंदर इकट्ठे होकर गाना गा रहे थे और उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था. વાંદરાઓએ ઘર ન બનાવ્યું તે ન જ બનાવ્યું અને ચટપટ સુગરીએ ચિંતાએ છોડી દીધી. તો સુગરીએ વાંદરાઓને કેટલી સલાહ આપી પરંતુ એમણે પોતાનું ઘર ન બનાવ્યું. એટલે પછી સુગરીએ એમની ચિંતા કરવાનું छोड़ी દીધું. तो जो बया पक्षी था उसने बंदर को कितनी बार बोला कि अपना घर बनाओ, मगर उसने अपना घर नहीं बनाया. फिर बाद में उससे भी बया पक्षी ने भी बंदर की चिंता करनी छोड़ दी. तो अब बारी है एक्सरसाइज की. વાંદરાઓએ શું કર્યું ત્યારે તમને સૌથી વધુ મજા પડી? તો શું કર્યું? તો તે જ્યારે બધા ભેગા થઈને તાપણું કરવા બેઠા હતા એ જોઈને ખૂબ मज़ा पड़ी. तो जो फर्स्ट है वो क्या है कि बंदर क्या कर रहे थे तब हमें अच्छा लगा. तो उसका क्या है कि जब वो इकट्ठे होके सब मिर्च को जला रहे थे और जो ठंड भगा रहे थे वो देख के बहुत मज़ा आया. वरसाद आवतो होय अने तमारी पासे छतरी न होय तो तमे शुं करो? वरसाद आवे ने छतरी न होय तो शुं कराय? तो आपणे ज्यां पाणी न आवतुं होय एवी सुरक्षित जग्या पर ऊभा रहवुं जोईए. तो जो क्या है कि अगर बारिश हो रही है और आपके पास छाता नहीं है तो आप क्या करोगे? तो जहाँ पे पानी नहीं आता है ऐसी सुरक्षित जगह पे हमें खड़े रहना है. कोई कारणसर 2-3 महीना घर वगैरह રહેવાનું થાય ત્યારે તમને શી તકલીફ પડે, શી મજા પડે? તો ઘર વગર તો ગમે જ નહીં ને, પણ જ્યારે અલગ સ્થળે ફરવાનું થાય ત્યારે મજા આવે. પરંતુ જ્યારે ઉનાળામાં ગરમી પડે, શિયાળામાં ઠંડી પડે, ચોમાસામાં આપણે ભીંજાઈએ એટલે ઘર જેવી સગવડ ન મળે તો તકલીફ થાય. तो जो क्वेश्चन है कि अगर किसी कारणवश हमें अपने घर से कहीं दूर रहना पड़ता है 2-3 महीनों के लिए तो क्या आपको मज़ा आएगी और आपको कौन सी दिक्कत आएगी? तो घर के बिना तो अच्छा नहीं लगता है ना. तो हमें कुछ दिनों के लिए अगर हम घूमने जाते हैं तो अच्छा लगता है, मगर कहीं वहाँ पे अगर हमें अपने घर जैसी जो सुविधा नहीं मिलती है तो हमें अच्छा
નહીં लगता है। વાંદરાઓએ જે કર્યું તે તમને ગમ્યું? આપણે તેમને 100 ઉપાય બતાવશું. તો વાંદરાઓએ જે કર્યું તે ન ગમ્યું, કારણ કે ઘર વગર તો ખરેખર ખૂબ તકલીફ થાય. આથી આપણે તેમને ઘર બનાવવાનો ઉપાય बताવીશું. तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि बंदरों ने जो किया वो क्या आपको अच्छा लगता? आप हमें उनको क्या कहना चाहिए? तो जो है हमें कहना, तो जो बंदर को देख के हमें भी बहुत तकलीफ़ हुई कि उनको भी ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, वो बारिश में भीग रहे हैं. तो घर के जैसी सुरक्षित जगह तो कोई भी नहीं हो सकती, इसलिए हमें भी उनको जो है अपना घर बनाने का उपाय बताना चाहिए. सुगरी કેવી રીતે ઘર બનાવતી હશે? તો સુગરી છે એ કૂણી કૂણી ડાળીઓ ભેગી કરી અને સ્વેટરની જેમ ગૂંથીને સુંદર ઘર बनावे छे. तो जो बया पक्षी है वो अपना घोंसला कैसे बनाता है? जो बया पक्षी है वो जो छोटी छोटी डाली होती है वो सबको इकट्ठे करती है और स्वेटर के जैसे बुनकर अपना घर बनाती है. વાંદરાઓએ મરચાંનું તાપણું કેમ કર્યું હતું? તો વાંદરાઓએ મરચાંનું તાપણું ઠંડી ઉડાડવા કર્યું હતું. तो जो बंदरों ने था वो उन्होंने मिर्च को क्यों जलाया था? तो बंदरों ने ठंड को भगाने के लिए मिर्च को जलाया था. મરચાંનું તાપણું કરીએ તો શું થાય? તો તમે ક્યારે અનુભવ કર્યો છે? મરચાંનું તાપણું કરીએ તો આપણને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય, ઉકળામણ થાય અને ખૂબ છીકો આવે. तो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि हमें कभी भी मिर्च को जलाना चाहिए और उसका धुआं लेना चाहिए? तो नहीं. आपने भी कभी इसका अनुभव किया होगा. अगर हम मिर्च जलाते हैं तो इससे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और जुकाम भी हो जाता है, इसलिए कभी भी मिर्च को नहीं जलाना चाहिए.